जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं यमराज की दावत की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लड्डू लाल सेठ, नाम तो ऐसा जैसे किसी आलीशान हवेली में रहने वाला, मगर हाल ही में उसका जीवन कुछ उलझा हुआ था। शहर भर में मशहूर था अपने मोटापे, मिठाइयों के शौक और अकड़ के लिए। मिठाई की दुकान का मालिक, पूरे मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी, लेकिन दिल उतना ही संकीर्ण और जुबान कड़वी। घर वालों से अक्सर लड़ाई झगड़ा, नौकर चाकर तक उससे तंग आ चुके थे। एक दिन जब बात हद से गुजर गई तो बेटे ने गुस्से में कह दिया, पिताजी, अगर आपको हमारी बात ही नहीं सुननी तो इस घर को छोड़ दीजिए। बस इतना सुनना था कि लड्डू लाल सेठ का खून खौल उठा। ठीक है, जा रहा हूं, देख लेना, बिना किसी के भी मैं जिंदा रह लूंगा और खाऊंगा रोज लड्डू। वो चिल्लाया, अपनी मोटी उंगलियों से मिठाई की दुकान की चाबी जमीन पर फेंक दी और एक लोटा, एक गमछा और बटुए में थोड़े पैसे लेकर घर से निकल पड़ा। शहर की भीड़ भाड़ छोड़ते हुए वो सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। मन में केवल एक ही विचार, घर वालों को दिखा दूंगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन जैसे जैसे दोपहर सर पर चढ़ी, वैसे वैसे लड्डू लाल का पेट अंदर से क्रांति करने लगा। सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब पेट में चूहे नहीं बल्कि हाथी दौड़ने लगे थे। जंगल में न तो कोई दुकान थी, न हलवाई, न ही कोई खाना देने वाला आदमी। पेड़ों के झुरमुट के बीच से एक अजीब सी महक आई। लड्डू लाल ने नथुने फुलाकर सूंघा। कहीं से घी, इलायची और नारियल की खुशबू आ रही थी, जैसे भूतपूर्व लड्डू ने उसे पुकारा हो। उसने खुशबू का पीछा किया और थोड़ी ही देर में एक टीले के पास पहुंचा। वहां एक बेहद अजीब साधु बैठा था। उसकी जटाएं जमीन तक फैली थीं, दाढ़ी में फूल लगे थे और उसके सामने रखा था एक बड़ा पीतल का थाल, जिसमें गर्मागर्म लड्डू रखे थे। लड्डू लाल की आंखें चमक उठीं, लेकिन वो संयम बरतते हुए साधु के सामने बैठ गया। बाबा, प्रसाद मिलेगा क्या? साधु ने अपनी आधी खुली आंखों से उसे देखा, मुस्कुराया और धीरे से कहा, भूख से बड़ा कोई धर्म नहीं, लेकिन ये लड्डू तुझे यूं ही नहीं मिलेंगे। इन्हें पाने के लिए तुझे अपनी भूख की असली परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा बाबा? लड्डू लाल ने हैरानी से पूछा। तेरे भीतर का भूखा आदमी ही तय करेगा कि तू इन लड्डुओं के लायक है या नहीं। अगर तेरी भूख सच्ची निकली तो मैं तुझे ऐसी दावत में ले जाऊंगा जहां दुनिया के सबसे स्वादिष्ट पकवान परोसे जाते हैं। यमराज की दावत। यमराज की दावत? लड्डू लाल की आवाज कांप उठी। पर वो तो मृतकों के देवता हैं। सही पहचाना, साधु ने आंखें बंद कर लीं और गूढ़ मुस्कान के साथ बोला, लेकिन हर जीव को एक बार उनके दरबार में जाना ही पड़ता है। कुछ को भूख वहां खींच ले जाती है, जैसे अब तुझे खींच रही है। लड्डू लाल को समझ नहीं आया कि बाबा मजाक कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं, लेकिन उसकी नजर तो अब भी लड्डुओं पर टिकी थी। उसने ठान लिया, चाहे जो हो, मैं इन लड्डुओं को खाकर ही रहूंगा। पर साधु ने एक ही शर्त रखी, उसे 3 रात्रियां भूखा रहकर जंगल के अलग अलग हिस्सों में साधु के निर्देशानुसार साधना करनी होगी। पहली रात वो नदी किनारे बैठा रहा, जहां मच्छर और ठंड दोनों उसे काटते रहे। दूसरी रात एक पुराने कब्रिस्तान में, जहां हर झाड़ी से उसे डरावनी परछाइयां दिखतीं। तीसरी रात वो एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठा जहां से अजीब अजीब आवाजें आतीं, जैसे कोई पुराने जमाने की रसोई में खटर पटर कर रहा हो। तीसरी रात के बाद सुबह जब लड्डू लाल आंखें खोलता है तो वो साधु सामने खड़ा था। उसकी मुस्कान गहरी थी और इस बार उसके हाथ में सिर्फ एक लड्डू था। अब तू तैयार है, उसने कहा। अब मैं तुझे ले चलता हूं उस दावत की ओर जहां सिर्फ भूख ही पासवर्ड है। लड्डू लाल कुछ कह पाता, उसे पहले ही चारों ओर धुआं छाने लगा। पेड़ गायब होने लगे और धरती कांपने लगी। ऐसा लगा मानो वो किसी दूसरी दुनिया की ओर बढ़ रहा है। और तभी उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ एक विशाल सोने का दरवाजा। उस पर लिखा था, यमलोक भोजशाला, केवल आमंत्रित भूखों के लिए। सोने के दरवाजे के पार एक अजीब सी दुनिया थी। न धरती वैसी थी, न आकाश। हवा में केसर और घी की खुशबू थी
और धूप में जैसे हल्दी घुली हो। सामने दूर दूर तक फैली भोजशाला थी, एक ऐसी रसोई जहां हर पकवान सजीव लग रहा था। पूड़ियां खुद फूली जा रही थीं, रसगुल्ले झील में तैरते थे और हलवा थालों में झूम रहा था, जैसे बुला रहा हो। लड्डू लाल सेठ ने ऐसा नजारा जीवन में कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें फैल गईं, मुंह में पानी भर आया और पेट ने ढोलक की तरह बजना शुरू कर दिया। लेकिन तभी साधु ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। एक झिलमिलाती रोशनी से उसका शरीर थरथरा उठा। मैं तुझे एक वरदान देता हूं, साधु ने गंभीर आवाज में कहा। अब से तू यमराज की दावत में है। जब तक तू खाता रहेगा, मौत तुझसे दूर रहेगी। यमराज खुद तुझसे हाथ नहीं मिला पाएंगे। लेकिन लड्डू लाल की आंखें चमक उठीं, लेकिन वो लेकिन शब्द सुनकर थोड़ी देर को रुक गया। लेकिन अगर तूने खाना बंद किया या तेरा पेट रुक गया, चाहे एक पल के लिए भी, तो यमदूत तुझे उठाकर सीधा यमराज के सिंहासन पर ले जाएंगे। वहां तुझसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ सज्जा दी जाएगी। लड्डू लाल ने थूक निगला। उसकी नजर फिर से रसगुल्ले की नदी पर पड़ी और डर की जगह अब लालच ने ले ली। बाबा, ऐसी दावत में कौन मूर्ख खाना बंद करेगा? मैं तो जिंदगी भर खा सकता हूं। ये ही देखना है, साधु बोला और फिर हवा में विलीन हो गया। लड्डू लाल अब पूरी तरह अकेला था, लेकिन उसके सामने था स्वादों का स्वर्ग। पहले उसने एक जलेबी उठाई, जो इतनी गर्म और रस से लबालब थी कि उसकी उंगलियां चिपक गईं। मुंह में रखते ही उसका दिमाग जैसे घूम गया। जलेबी नहीं, ये तो कोई संगीत था जो शक्कर में घुला था। उसने अगला निवाला पूड़ी सब्जी का लिया, फिर रायता, फिर केसरिया दूध। हर बार खाना खाते ही उसका शरीर कुछ ज्यादा ताकतवर महसूस करता। उसका मोटापा कम नहीं हुआ, लेकिन चाल में एक अजीब फुर्ती आ गई थी, जैसे खाना उसे ऊर्जा नहीं, अमृता दे रहा हो। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसे एहसास होने लगा कि वरदान के साथ एक और शाप छुपा है। उसे कभी रुकने नहीं दिया जाएगा। वो खाते खाते थक गया, लेकिन नहीं रुक सकता था। एक बार उसने धीमा खाना शुरू किया तो हवा में एक स्याह आभा फैलने लगी। तभी एक छाया जैसी आकृति सामने आई, यमदूत, जो नजदीक आते ही गायब हो गया। जब लड्डू लाल ने जल्दी जल्दी 5 रसगुल्ले निगल लिए, उसने समझ लिया, ये खेल अब आसान नहीं है। दावत के चौथे दिन उसकी हालत बदल गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे और हाथों में लगातार कांप महसूस होता, लेकिन वह लगातार खा रहा था। बीच बीच में उसकी आंखें बंद होतीं तो थाली खुद चलकर उसके सामने आ जाती। पकवान उसकी उंगलियों तक पहुंचते। ऐसा लगता जैसे इस दुनिया की हर चीज उसे जिंदा रखने पर तुली है, लेकिन शर्त एक ही, पेट चलता रहना चाहिए। और अब भूख की जगह जिम्मेदारी आ चुकी थी। उसने कई और आत्माओं को वहां देखा। कोई पकौड़े में उलझा था, कोई बर्फी से जूझ रहा था, और एक तो ऐसा था जो खाने से थककर ही मर चुका था। उसके चारों ओर सिर्फ सूखे परांठे पड़े थे। यमदूत उसका शरीर उठाकर ले जा रहे थे। लड्डू लाल ने आंखें फेर लीं। उसे अब इस वरदान की कीमत समझ आने लगी थी। वरदान नहीं, ये तो एक युद्ध था। भूख के खिलाफ, स्वाद के खिलाफ, शरीर के खिलाफ। एक दिन जब वह खाना निगलते निगलते हाँफने लगा, उसके सामने फिर वही साधु प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखों में करुणा थी। तेरे भीतर की भूख असली थी, लड्डू लाल, साधु बोला। लेकिन अब तू इस दावत से बाहर निकल सकता है, अगर तू अपनी भूख किसी और को सौंप दे। मतलब? लड्डू लाल हाँफते हुए बोला। मतलब, किसी और भूखे को ये वरदान दे दे और खुद उस दरवाजे से बाहर चला जा जहां जीवन तेरा इंतजार कर रहा है। लड्डू लाल चुप हो गया। पहली बार उसके मन में सवाल उठा, क्या वो फिर से असली जीवन जी पाएगा? क्या वो ये वरदान किसी और को सौंप पाएगा? यमलोक, जहां सृष्टि के हर जीव की अंतिम मंजिल तय होती है, हमेशा अपने अनुशासन और व्यवस्था के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन उस दिन वहां कुछ अलग ही हुआ। चित्रगुप्त, जिनकी कलम एक बार किसी का नाम लिख दे तो वो मिटाया नहीं जा सकता, अचानक ठिठक गए थे। उनके सामने महाग्रंथ खुला था और आज की मृत्यु सूची में केवल एक नाम चमक रहा था, लड्डू लाल सेठ। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने चौंकते हुए पूछा। उनके आसपास बैठे यमदूत भी हैरान थे। हजारों नाम रोज आते थे, लेकिन आज सिर्फ एक, और वो भी
लड्डूलाल सेठ, जो फिलहाल अमर सूची में दर्ज था। चित्रगुप्त ने फौरन अपने स्याही के पात्र में झांका, फिर पुरानी सूची की तुलना की। कुछ तो गड़बड़ थी। असंभव, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा। ये नाम तो हमने खुद हटा दिया था। उसे तो वरदान मिला है, जब तक खाएगा तब तक जिएगा। फिर ये नाम दोबारा कैसे आया? लेकिन सिस्टम में नाम आ चुका था। यमलोक के नियम अटल हैं। नाम आए तो यमराज को जाना ही होगा। यमराज सिंहासन पर विराजमान, गंभीर और शांत, लेकिन इस बार उनकी आंखों में भी संशय था। चित्रगुप्त, क्या ये वही लड्डूलाल है जो भूख का बंदी बन चुका है? जी महाराज, चित्रगुप्त ने सिर झुकाया। मगर हमारे गणना पट में उसका नाम फिर से स्वतः प्रकट हो गया है, जैसे किसी ने या तो वरदान की शर्त तोड़ी हो या कोई और बड़ा खेल चल रहा हो। यमराज उठे। उन्होंने अपनी गदा उठाई, अपने भैंसे पर चढ़े और बोले, तो चलो स्वयं जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इतने वर्षों में कोई पहली बार वरदान के बावजूद मृत्यु सूची में लौटा है। इसका अर्थ या तो संसार के नियम बदल रहे हैं या कोई भीतर से व्यवस्था हिला रहा है। उधर दावत में लड्डूलाल अब टूटने के कगार पर था। उसे पता था कि कुछ गलत हो रहा है। थाल अब खुद नहीं आ रहे थे। भोजन में स्वाद कम हो रहा था और सबसे भयानक, उसके पेट ने 2 बार धीमा चलना शुरू कर दिया था। अचानक वातावरण में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ी। आसमान से एक काला तूफान उतरा और भूमि पर गड़गड़ाहट के साथ एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यमराज स्वयं। लड्डूलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो थाली छोड़ उठ खड़ा हुआ। अरे महाराज, आप खुद! पर मैं तो खा ही रहा हूं, रुका नहीं हूं। यमराज ने उसकी ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, वरदान में फेरबदल हुआ है सेठ। तेरे जीवन का नियंत्रण अब तेरे हाथ में नहीं रहा। चित्रगुप्त की लिस्ट में तेरा नाम वापस आया है। किसी ने या तो तेरी भूख छीन ली है या तुझसे तेरा वरदान। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? लड्डूलाल कांप गया। तभी दूर से वही साधु प्रकट हुआ, पर इस बार उसका चेहरा अलग था, गंभीर और थोड़ी उदासी लिए हुए। सेठ, तुझे याद है मैंने कहा था, तू इस वरदान को किसी और भूखे को सौंप सकता है? तो सुन, किसी ने तुझसे पहले ही वो भूख चुरा ली है। कौन? लड्डूलाल चीखा। साधु ने हाथ उठाया और आकाश में दृश्य प्रकट हुआ। लड्डूलाल के बेटे की तस्वीर उभर आई। वही बेटा जिसने उसे घर से निकलने को कहा था। वो अब एक टूटी हुई दुकान में बैठा था और उसकी आंखों में आंसू और भूख दोनों थे। पिछले 3 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था और उसी पल उसने कहा था, काश मेरी भूख इतनी बड़ी होती कि मैं दुनिया को हिला देता। उसकी उस चाहत ने अनजाने में ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती दे दी थी। और नियमों की दुनिया में जब कोई नई भूख जन्म लेती है तो पुरानी भूख के वरदान कमजोर हो जाते हैं। तेरे बेटे ने तुझसे भूख नहीं मांगी, पर ब्रह्मांड ने सुन ली। अब तेरा वरदान उसे चला गया है, साधु ने कहा। लड्डूलाल गिर पड़ा। थाली हाथ से छूट गई। यमराज आगे बढ़े, लेकिन उनके कदम अचानक रुक गए। ठहरो, साधु ने हाथ बढ़ाया। ये वरदान अब भी पूरी तरह टूटा नहीं है। अगर लड्डूलाल सेठ अंतिम बार उस भूखे को भोजन करा दे जिसने उसकी भूख छीनी है, तो वो फिर से जीवन पा सकता है। लेकिन शर्त वही है, बिना रुके, बिना घृणा के, सिर्फ प्रेम से खाना खिलाना होगा। यमराज ने हामी में सिर हिलाया। वरना यमलोक उसका अंतिम घर होगा। लड्डूलाल ने कांपते हुए कहा, मैं खिला दूंगा, बेटे को नहीं, एक भूखे को, जैसे मुझे किसी ने कभी खिलाया था। और यहीं से शुरू होती है लड्डूलाल की सबसे कठिन यात्रा, भूख से अमृता तक और अब अमृता से माफी तक। लड्डूलाल सेठ अब एक नई यात्रा पर था, खुद को बचाने नहीं, बल्कि अपने बेटे को भोजन कराने और उस भूख को तृप्त करने की, जो अनजाने में उसकी मौत की वजह बन चुकी थी। लेकिन शरीर अब थक चुका था, आंखें भारी हो चुकी थीं और पेट पेट ने जैसे अब खुद से नाता तोड़ लिया था। वो भूख से नहीं, नींद से जूझ रहा था। 3 दिनों की यात्रा, बगैर रुके चलना और मानसिक बोझ ने उसका दिमाग सुन्न कर दिया था। एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी में रात बिताने की कोशिश करते हुए वो जमीन पर लेटा और न जाने कब गहरी नींद में डूब गया। वहीं यमराज एक बार फिर प्रकट हुए। इस बार वे सेठ के पास खुद आए, न गरज, न गदा, न भैंसा, बस अपने मूल रूप में, मौन और गंभीर।
उन्होंने लड्डूलाल की ओर देखा, जो जमीन पर लेटा बेसुध बड़बड़ा रहा था। काजू, किशमिश, गुलाब जामुन। ओ मम्मी, एक और पेड़ा देना। यमराज ने भौहें चढ़ाईं। ये तो अब भी मिठाई के सपनों में है। और तभी हुआ कुछ ऐसा जिसकी कल्पना यमराज ने भी नहीं की थी। लड्डूलाल ने नींद में करवट बदली और आंखें अध खुली होने के बावजूद यमराज को देखकर मुस्कुराया। हाय, क्या बर्फी जैसी चमक है, घी में डूबे लग रहे हो। क्या आप छेना की जलेबी हो? यमराज स्तब्ध रह गए। कितना प्यारा लड्डू। लड्डू लाल बड़बड़ाया और अचानक उठ बैठा। आंखें पूरी नहीं खुली थीं, पर उसने यमराज की ओर हाथ बढ़ाया, जैसे कोई मिठाई थामने जा रहा हो। रुको। यमराज पीछे हटे। मैं यम हूं, लड्डू नहीं। तुम घबराओ मत, मैं धीरे धीरे खाऊंगा, सेठ बोला और एक गदगद भाव से उनका कंधा थाम लिया। अब तक यमलोक के जितने भी यमदूत मौजूद थे, सब ये दृश्य देखकर हक्के बक्के रह गए। चित्रगुप्त तक अपने लेखे छोड़ खड़े हो गए। यमराज को इतने हजार वर्षों में पहली बार किसी ने मिठाई समझकर गले लगाया था। और फिर, जैसे सपने में ही सही, लड्डू लाल अचानक एक और मुसीबत में गिर पड़ा। अरे नहीं, ये क्या? वह चिल्लाया। ये तो ये तो मिर्ची वाली सब्जी है। मेरी जुबान जल रही है। पानी दो, रसगुल्ला दो। सपने में ही वह कांपने लगा, पसीने पसीने हो गया। उसके मुंह से आवाज आई, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा खीर समझ के मिर्ची वाली सब्जी खा लेना होता है। यमराज अब मुस्कुराए। शायद इस आदमी को अभी जीवन का थोड़ा स्वाद और चखने की जरूरत है, खासकर वो कड़वाहट जिसे अब तक मिठाई समझता आया है। यही वो क्षण था जब लड्डू लाल की आंखें पूरी खुलीं। उसने यमराज को पहचान लिया। माफ करना महाराज, मैंने आपको चमचम समझ लिया और तुम खुद को लड्डू समझ बैठे हो। यमराज ने हल्का ठहाका लगाया। तुम्हारे भीतर अब भी स्वाद बचा है सेठ, और जब तक स्वाद के पीछे भागोगे, भूख तुम्हें खींचती रहेगी। लेकिन अगर एक बार तुम खुद किसी और की भूख मिटाने का स्वाद छक लो, तो शायद अमृता से भी बड़ा सुख मिल जाए। लड्डू लाल उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर पहली बार एक शांत मुस्कान थी। कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं, बस एक तयशुदा मंजिल थी, बेटे को खाना खिलाना। वो फिर चल पड़ा, इस बार खाली हाथ, पर भरे हुए दिल के साथ। और दूर यमराज अपने भैंसे पर चढ़ते हुए बोले, अगर हर इंसान सपने में मिर्ची वाली सब्जी खा ले, तो शायद जीवन की सच्चाई जल्दी समझ आ जाए। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण जंगलों की पत्तियों पर पड़ी, लड्डू लाल सेठ का चेहरा भीतर से चमक रहा था। वो थका जरूर था, मगर हार नहीं मानने वाला था। बेटे को भोजन कराने की कसम अब उसका नया वरदान थी। लेकिन तभी सामने फिर वही काली घटाएं मंडराने लगीं और यमराज प्रकट हो गए, इस बार पूरी महिमा में, भैंसे की पीठ पर, गदा हाथ में। सेठ, यमराज की आवाज गूंज उठी, तेरा समय पूरा हो चुका है। अब भोजन नहीं, तुझसे हिसाब लिया जाएगा। लड्डू लाल मुस्कुराया, जैसे मौत को देखना अब डर की नहीं, जलेबी की तरह मीठी चीज बन चुकी हो। महाराज, उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप वाकई मुझे लेने आए हैं, तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी कीजिए। यमराज ने पूछा, क्या इच्छा है? बस एक थाली। आप परोसिए, मैं खाऊंगा, और जब तक मैं खाता रहूं, आत्मा नहीं जाएगी। आप ही के वरदान के अनुसार, जब तक खाएगा तब तक बचा रहेगा। यमराज की आंखें सिकुड़ गईं। धूर्तता है ये। नहीं महाराज, सेठ ने सिर झुकाया। ये नियम है, आपके ही बनाए हुए, और आप तो नियम के अधिपति हैं। चित्रगुप्त को बुलाया गया। उन्होंने भी सिर हिलाया। वरदान अब भी प्रभावी है। जब तक सेठ खाता रहेगा, यम उसे छू नहीं सकते। लेकिन अब भोजन आप ही को परोसना होगा महाराज। वरदान का यही अंतिम नियम है। यदि अंतिम थाली यमराज स्वयं परोसें और जीव उसे पूरा कर जाए, तो यमराज को हार माननी पड़ेगी। यमराज मुस्कुराए। पहली बार किसी इंसान ने उन्हें उनकी ही थाली में उलझाया था। तो ठीक है, उन्होंने कहा, और अपने हाथों से पहला पराठा परोसा। सादा, गर्म और चुपचाप। सेठ ने वो पराठा चट से खा लिया। फिर छोले आए, फिर मिठाई, फिर पुलाव। यमराज ने थाली पर थाली सजाई, लेकिन सेठ रुका नहीं। उसकी आंखें जलीं, जीभ लपकी, माथे पर पसीना आया, मगर उसने एक दाना छोड़ा नहीं। पांचवीं थाली में तीखी मिर्चें थीं। सेठ की आंखों से आंसू निकले, पर उसने चिल्लाकर कहा, और दो।
यमदूत अब मंत्रमुग्ध थे। चित्रगुप्त अपने खाता बही भूल चुके थे। यमलोक की दीवारों पर पहली बार आवाज गूंजी, सेठ जीत रहा है। 10वीं थाली तक यमराज ने हाथ जोड़ लिए। सेठ, तूने सिद्ध कर दिया कि भूख अगर जीवन की डोर है तो इच्छा उसका ईंधन। नहीं महाराज, लड्डू लाल ने हंसते हुए कहा, अब भूख नहीं रही। ये सिर्फ एक जिद है कि अगर मौत से लड़ना है तो उसे उसके ही नियमों में उलझाना पड़ेगा। और तभी उसने अंतिम कौर उठाया और आकाश की ओर देख बोला, हे ब्रह्मांड, ये कौर नहीं, मेरा संकल्प है। इसे मैं अपने बेटे की आत्मा को समर्पित करता हूं। अब से उसका पेट भरेगा और मेरी आत्मा मुक्त होगी। कौर मुंह में गया और जैसे ही वह निगला, हवा रुक गई, समय थम गया और यमराज ने अपनी गदा जमीन पर टिका दी। लड्डू लाल सेठ, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तू आज मौत से नहीं, मेरे अहंकार से जीत गया। जा, तू मुक्त है, पर केवल इसलिए नहीं कि तू खाता रहा, बल्कि इसलिए कि तूने खाना किसी और की भूख के लिए खाया। उस क्षण लड्डू लाल के सामने उसका बेटा खड़ा था, थका, भूखा, पर अब आंखों में श्रद्धा के आंसू। सेठ ने अपनी बची रोटी बेटे की ओर बढ़ाई। खा बेटा, उसने कहा, आज मैं नहीं, तू बचा रहा है मुझे। और जैसे ही बेटे ने पहला निवाला खाया, लड्डू लाल की आंखों से दो बूंदें गिरीं, एक पश्चाताप की और एक मुक्ति की। यमराज मुस्कुराए, भैंसे पर चढ़े और बोले, आज यमलोक की थाली से यमराज की हार हुई है, क्योंकि किसी ने भूख से नहीं, प्रेम से खिलाया। समाप्त। परंतु हर थाली में एक नई कहानी के बीज छुपे होते हैं। धूल भरी दोपहर में जब यमराज अपने भैंसे पर चढ़कर लौटने को हुए, एक अंतिम गड़गड़ाहट गूंजी और सामने वही साधु प्रकट हुआ, जिसकी जटाएं अब और भी लंबी और आंखें पहले से अधिक तेज थीं। उसके हाथ में वही पीतल की थाली थी, पर इस बार उसमें कोई पकवान नहीं, बस एक कमल का फूल रखा था। यमराज ने साधु को देखा और बोले, अब क्या रह गया मुनिवर? लड्डू लाल सेठ ने अपना भाग्य स्वयं लिख डाला। क्या आप उसे और मोहलत देने आए हैं? साधु मुस्कुराया, नहीं महाराज, मैं आपको एक पुरानी गलती की याद दिलाने आया हूं। आपने जब सेठ को वरदान के बाद छोड़ा था, उस दिन उसकी वास्तविक उम्र का पृष्ठ पलटना भूल गए थे। चित्रगुप्त चौंक पड़े। ये कैसे संभव है? हमारे खाता बही में कोई भूल नहीं होती। भूल नहीं। साधु ने कमल का फूल उठाकर चित्रगुप्त की ओर बढ़ाया। छिपी हुई पंक्ति, ब्रह्मांड की भाषा में लिखी गई, केवल भूख से तृप्त आत्मा ही इसे पढ़ सकती है। चित्रगुप्त ने जैसे ही फूल को छुआ, उनकी आंखें फैल गईं। महाराज, ये तो ये तो कह रहा है कि लड्डूलाल सेठ की मूल आयु अभी 50 साल और शेष है। क्या? यमराज चौंक गए। हाँ, साधु ने गंभीर स्वर में कहा, और जब तक ये समय पूरा नहीं होता, उसे लेने का प्रयास नियमानुसार वर्जित है। आपने अधूरी लिस्ट के आधार पर यात्रा की। सेठ के खाते का पूरा लेखा खुला ही नहीं था, क्योंकि उसकी भूख ने समय से पहले यमलोक का दरवाजा खटखटा दिया था। तो ये सब एक मोहमाया थी? यमराज बोले। नहीं, साधु ने धीमे से उत्तर दिया, ये एक परीक्षण था। एक आदमी जिसने जीवन भर सिर्फ खाया और फिर एक बार किसी और की भूख को अपनी बना लिया। वो अब साधारण मनुष्य नहीं रहा। उसे वो 50 साल मिले हैं, लेकिन शर्त के साथ। शर्त? यमराज ने पूछा। हर वर्ष उसे एक नई आत्मा की भूख बुझानी होगी, न लड्डू से, न परांठे से, बल्कि प्रेम, सेवा और करुणा के भोजन से। एक भी आत्मा भूखी रह गई तो समय वहीं रुक जाएगा और यमदूत फिर दरवाजा खटखटाएंगे। यमराज ने गदा उठाई और गंभीर स्वर में बोले, तथास्तु। लड्डूलाल सेठ को जीवन के 50 वर्षों की मोहलत दी जाती है, पर अब वो सिर्फ खाने वाला नहीं, खिलाने वाला होगा। साधु ने लड्डूलाल की ओर देखा, जो अब बेटे के साथ बैठा था। मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंक रहा था और पास बैठा एक भिखारी पहला निवाला ले रहा था। उसकी आंखें अब भी भूख से भरी थीं, पर किसी और की भूख से। यमराज अंत में मुस्कुराए। कभी सोचा नहीं था कि एक सेठ जो मिठाई के बिना नहीं रह सकता, एक दिन खुद को भूख के नाम कर देगा। साधु ने उत्तर दिया, महाराज, यही तो जीवन है, जहां सबसे बड़ा भोजन वही है जो दूसरों की थाली में परोसा जाए। और इस तरह यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर यमलोक लौट गए, चित्रगुप्त के साथ।
लेकिन पृथ्वी पर एक नई कथा शुरू हो चुकी थी। लड्डू लाल सेठ अब हर साल एक अजनबी को खोजता, उसके पेट की आग बुझाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की भूख को तृप्त करने के लिए। वो जानता था कि अब हर निवाला उसके जीवन की गिनती है और हर थाली एक नया वरदान। और इस तरह पूरी हुई यमराज की दावत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।